नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और बाजार की वैसी हालत टाइट है, तो आज का दिन भी बिकवाली के नाम ही रहा। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में गिरकर बंद हुए थे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप चुप तो हो नहीं रहे हैं और लगातार ईरान पर दबाव डालने की कोशिश कह रहे जब मैं ईरान से जीत जाऊंगा तो हॉर्मूज मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। और इनफैक्ट उन्होंने हॉर्मूज पे दावा ठोक ही दिया एक तरीके से। लेकिन होना जाना कुछ है नहीं। दोनों ईरान और यूएस इस समय जुबानी जंग कर रहे हैं और कच्चा तेल जो है वो $88-89 के आसपास बरकरार है। हमारे मार्केट में हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट ही होती देखी है, तो आज भी कोई बहुत स्पेशल दिन ही था। और इनफैक्ट आज भी ऊपरी स्तरों पर ज्यादातर स्टॉक्स फिसले ही हैं। बड़े बड़े ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे हैं मार्केट पे। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स एक लेवल पे आके अटक गए हैं और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में निफ्टी पे वन वे ट्रैक पे बिकवाली जो होनी शुरू हुई है। आज तो 20 दिनों के औसत के लेवल के नीचे भी चले गए। तो आज ओपन जो हुए वो 24,343 के लेवल पे हुए। 24,360 आज के दिन का हाई है। फिर पूरा दिन हमने बाजार को उठापटक होते देखे। एक बार तो ऐसा लगा था कि रिकवरी आ गई बहुत अच्छी लोअर लेवल से, लेकिन जाते जाते जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन हुआ इसमें एकदम से नीचे आ गया। अच्छा, एनएससी पे आपको भाव दिखाई देगा 24,226 आज के दिन का लो, लेकिन है 24,162 जो आखिरी में जाते जाते आया था। ये 3:15 के बाद जब कोई ट्रेड नहीं हो रहा था ना निफ्टी के स्पॉट के स्टॉक्स पे, लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस पे चल रहा होता है, तब एकदम से मार्केट नीचे चली गई थी। उसके बाद फिर रिकवर हो गई। तो कह रहे हैं प्राइस डिस्कवरी हो गई बहुत बढ़िया वाली। उसके चलते 24,287 के लेवल पे क्लोजिंग आई है 78 पॉइंट की गिरावट के साथ। लेकिन ये प्राइस डिस्कवरी हो कैसे रही है रोज रोज, किसी के समझ में नहीं आ रहा। बस ये बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म है क्लोजिंग ऑप्शन सेशन का मैकेनिज्म, जिसके चलते एक बेहतर और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राइस डिस्कवरी होती है। तो भैया आज के दिन एकदम से देखना जाते जाते क्या हुआ। 3:15 और 3:30 में जो खेल होता है उसमें अब लोअर लेवल्स पे अगर रिकवरी कह लो तो 24,287 के लेवल पे बंद हो गए हो आज। लेकिन क्लोज टू क्लोज 78 अंक गिरकर बंद हुए हो। निफ्टी बैंक 57,497 के लेवल पे बंद हो गया 6 अंकों की बढ़त के साथ। और सेंसेक्स 77,728 के लेवल पे बंद हो गया 281 अंकों की गिरावट के साथ। और आप चार्ट्स के जरिए समझिए पिछले कुछ दिनों से निफ्टी पे जो हो रहा है। देखिए, पहले तो लगे थी हल्की बिकवाली हो रही है, लेकिन जब ये रिजल्ट सीजन ओवर होने को है ना, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों पर जो दबाव बनता चला जा रहा है धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये जो मार्केट अगर धीरे धीरे ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता रहा, अब तो 20 दिनों की औसत के लेवल के नीचे चले गए हो। ये प्रॉब्लम हो रही है मार्केट को। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो मार्केट का सर्टेनली डाउनवर्ड साइड पे ही है। और हमने देखा ही नहीं है पिछले 10 दिनों से कि बाजार पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर निकल के बंद हुआ हो। तो ट्रेडर्स ने दबाव तो बनाना शुरू किया है और एकदम से अलर्ट सिग्नल आया है मार्केट पे। अब देखो कोई चमत्कारी कोई शक्ति आ जाए, निश्चित रूप से कहीं खरीदारी आ जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है अभी सिस्टम में। और लगातार हम देख रहे हैं बाजार ड्रिफ्ट होता हुआ लोअर साइड पे। देखते हैं समस्या कहां पर सुलझती है। देखिए, बहुत ही अच्छी खरीदारी हो गई थी पिछले कुछ दिनों में। जब ये रिजल्ट सीजन चल रहा था ना, तो लोअर लेवल से एकदम से उछलते टापते ऊपर जा रहे थे। लेकिन आप ये देखो पिछले कुछ सत्रों से लगातार मार्केट पे ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ। और वीकली चार्ट भी कुछ बहुत अच्छी चार्ट तो नहीं पैन आउट हो रहे हैं। बस यही है कि वीकली बेसिस पे 20 हफ्ते की औसत को बचा रहे हो और डेली चार्ट पे आप 20 दिनों की औसत के लेवल के नीचे चले गए हो। एडवांसेस निफ्टी के आज के सत्र में है 18, गिरने वाले 31 और एक बिना बदलाव के बंद हो गया। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,683 शेयर्स चढ़े और 1,825 शेयर्स आज के सत्र में गिरते हुए नजर आए। लेकिन निफ्टी के जो बाहुबली शेयर्स आए वो थे मेटल्स, जिसमें हिंडाल्को और टाटा स्टील ये दोनों स्टॉक 1.25% से 2% ऊपर। अच्छा, आप ऐसे मुझसे पर्सनली पूछोगे भैया ये क्या टिकाऊ है तेजी जो स्टॉक्स में आज के सत्र में हुई है, कोई पता लग रहा है सेक्टर? नहीं। क्यों? क्योंकि बाजार का ट्रेंड का समझ में आ रहा है। बाजार का ट्रेंड ऊपरी स्तरों पर नीचे है और ऊपर से कैश की गुत्थी अलग जो समझ में नहीं आ रही। और रिजल्ट सीजन भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया। तो फिर ऐसे में ना ट्रेंड पकड़ने में स्टॉक्स को थोड़ा समय लगेगा। जो तेजी हो गई ऑलरेडी उसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक्स। आज जो चले निफ्टी पे वो होता है एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक नाम मात्र के ऊपर है। हो सकता है कल इन स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली भी हो जाए। लेकिन निफ्टी लूजर्स में आईटी कमजोर तबका रहा मार्केट का, जिसमें एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस 2% से 2.5% नीचे चले गए। फिर सन फार्मा और नेस्ले जैसे स्टॉक्स भी करीब करीब 2% से 2.5% नीचे थे। एफएनओ गेनर्स में आइनॉक्स वेंट अचानक चल गया, बहुत पिटा हुआ था इसलिए चल गया होगा शायद, तो 6% ऊपर आ गया। फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां ऊपर आ गई, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज डेरिवेटिव्स में ऊपर आया 6.25%। ओबरो रियल्टी 5% ऊपर। सुजलॉन अचानक चल गया 3.5% ऊपर। नेशनल एल्यूमिनियम 3.5% ऊपर चला गया। एफएनओ लूजर्स में वोल्टास 5% नीचे, वोडा आइडिया 3% नीचे। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक भी 3% हल्का हो गया। कोची शिपयार्ड, इन्फोसिस आज 2.5% नीचे चले गए। मिड कैप्स की पहले तो मार्केट बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे लार्ज कैप्स में ही नहीं इतनी स्ट्रेंथ आएगी, तो कैसे आप डिफरेंशियल मेंटेन कर लोगे मिड कैप्स और लार्ज कैप्स का? वैसे हो ही रहा है कि हमारे यहाँ पर भी मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर है, स्मॉल कैप स्टॉक्स की शक्ति ज्यादा है। और अमेरिकन मार्केट्स में भी रसल 2000 जो है इंडेक्स वो रिकॉर्ड स्तरों पर है। पर हमारे मार्केट की बात करते हैं तो आज जो चढ़े उसमें था
विक्रम सोलार 14.5% ऊपर, मनोरमा 12% से ज्यादा चढ़ गया। इप्का लास्ट बहुत जबरदस्त आज ओपनिंग टिक्स दिखाए इसने और 8.5% दिन के दौरान रिटर्न थे। हिंद कॉपर 8% चढ़ गया। पीटीसीएल बहुत गजब भागा, ये स्टॉक हाई टिकट साइज स्टॉक है लेकिन 8% ऊपर था। ज्योति लाभ 7% चढ़ गया। आजाद इंजीनियरिंग 7% ऊपर। गोदावरी पावर एंड इस्पात 6.5% चढ़ा है। एलएमडब्ल्यू लिमिटेड और फिनोलेक्स केबल्स 6% चढ़ गए। आज बाजार के नए मेहमान यानी कि जो लिस्टिंग्स हुई वो बहुत ही धाकड़ हुई। पहले था धूत ट्रांसमिशन लगभग 36% ऊपर रहा, फिर मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स 31% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में जैगल प्रीपेड 20% क्रैश, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। तबाही मच गई, स्टॉक में इतनी जबरदस्त मुनाफा वसूली हुई है। स्नाइडर 11.5% गिरा है। क्यूपिड आज गिरा है 8% ज्यादा, इसलिए मैंने बोला आज गिरा है कि भैया चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। और आज के सत्र में 8% नीचे। फिर बेलराइज 7.5% नीचे। एनएमडीसी 6% नीचे बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ी बिखरी बिखरी मार्केट है। देखिए तो एकदम से कोई सेक्टर आज के सत्र में अगर तेज है तो वो तेजी ज्यादा टिकाऊ है नहीं। देखिए मिसाल के तौर पे आज के सत्र में रियल एस्टेट, अब ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स लिमिटेड 2% से 4.5% ऊपर नजर आए और डीएलएफ, लोधा वगैरह सब ऊपर। आप बोलोगे कि ये स्विंग आ गया, बहुत बढ़िया मजा आ गया, लेकिन कोई स्विंग विंग नहीं है। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली भी हो सकती है। फिर मेटल्स में हिंद कॉपर नाल्को 3% से 7.25% ऊपर है। हिंद कॉपर 7.25% चढ़ गया, बताओ। स्टील अथॉरिटी 2.5% ऊपर। जिंदल स्टील और हिंडाल्को जैसी जो कंपनी इनके स्टॉक भी 2% 2.25% ऊपर है। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में खरीदारी दिखाई दे रही थी आज डेफिनेटली, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 5.5% चढ़ा है। नोवामा 4% ऊपर। केफिनटेक, नाम इंडिया और एंजल वन 2% से 3.5% ऊपर आ गए। जो दबाव था उसमें था आईटी स्टॉक्स पे दबाव ज्यादा ही दिखाई दिया, जिसमें एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस 2% से 2.5% नीचे। टेक महिंद्रा, एम्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनियां 1% से 1.5% नीचे। और एफएमसीजी से भी नहीं हो पाया, यहां पर भी दबाव भी रहा, गिरावट रही। नेस्ले 2% नीचे। आईटीसी 2.25% नीचे। मैरिको, एचयूएल, कोलगेट 1% से 1.5% नीचे चले गए। और एक ही सेक्टर के कुछ चढ़ने वाले कुछ गिरने वाले हैं, जैसे कि फार्मा में जो गिरे उसमें था सन फार्मा, ग्लैंड, साई लाइफ, वॉकहार्ट, मैनकाइंड 2% से 2.5% टूटे। लेकिन चढ़ने वाले देखो आप, इप्का लैब्स क्या गदर भागा 8%। फिर टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा, लॉरस लैब्स, ल्यूपिन 1% से 1.25% ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही सेक्टर में चढ़ने वाले गिरने वाले मतलब बाजार थोड़ा बिखर सा गया है। अब आगे क्या होगा, देखिए निफ्टी पे लगातार बिकवाली का दबाव दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट अगर कोई चीज पिछले 10 दिन से पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर ना निकल पाए, उसके ऊपर क्लोज ना कर पाए पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर, तो ट्रेंड तो कमजोरी समझा जाएगा। लेकिन ये जो बिकवाली है ना, ये रिजल्ट सीजन खत्म होते होते आई है। कितनी गहरा आ जाए किसी का भी गैस हो सकता है। सबका मन कर रहा है भैया यही से पलट जाए, ऐसा हो नहीं पा रहा। अच्छा ऊपर से आज आप 20 दिन की औसत के लेवल के नीचे चले गए हो तो मंदी करने वाले खुश तो हो रहे हैं, लेकिन एक मिनट रुको जरा। 20 हफ्ते की औसत पे टकरा के ऊपर आ रहे हो तो 20 हफ्ते की औसत से सपोर्ट ले रहे हो, ये भी दिक्कत है। तो बाजार में थोड़ा फंसा फंसा रहेगा। ऐसा नहीं कि वन वे ट्रैक पे नीचे चले आएंगे, वन वे ट्रैक पे ऊपर चलाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट में। बस ये है कि ये गिरावट का सिलसिला भैया कहीं तो रोको। ये रोज रोज नीचे जाना थोड़ी परेशानी पैदा कर रहा है और ऊपर से कैश ये और दिक्कत कर रहा है। कैश मतलब क्लोजिंग ऑप्शन सेशन। तो अभी के तौर पे तो ट्रेडर्स बिल्कुल सतर्क हैं। कोई बहुत बड़ी पोजीशंस ऐसे लग रहे हैं बाजार में बन भी नहीं रही हैं। नीचे आ गया तो बहुत बढ़िया, वहां से इनिशिएट करेंगे पोजीशन, लेकिन ऊपर वाले क्या, वो तो फंसे फंसे महसूस कर रहे हैं। ऊपर से कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, जिसमें ऑप्शन राइटर्स है वो डेफिनेटली डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कॉल और पुट बेचने वाले एकदम से जो है वो मार्केट पे दोनों तरफा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि प्रीमियम्स इरोड हो जाएं। पर इस बार वही बात है ना कि ये क्लोजिंग ऑप्शन सेशन वाली गुत्थी ये कैसे सुलझाओगे। याद है पिछली बार जब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी हुई थी तो क्या फटाक करके वो कॉल पुट के प्रीमियम जो हिल गए थे। तो इस बार भी कुछ वैसे होता हुआ नजर आएगा। इतना आसान तो रहा नहीं है ये थीटा को कैप्चर करना, लेकिन बाजार के पास फिलहाल बाजार के पास ट्रिगर्स की कमी है। ट्रेडर्स इसलिए थोड़े सतर्क हो रहे हैं और अभी तो ऐसे ही बाजार रहने वाला है टिल द पॉइंट कि कुछ ऐसा हो जाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या तो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाए तनाव, या फिर एकदम से कूल डाउन काम डाउन हो जाए। जब तक ये स्थिति नहीं होती तब तक कच्चा तेल $88-89 के आसपास भी हमको ठीक नहीं लग रहा है। और अभी के तौर पे तो कच्चा तेल पिछले हफ्ते लगभग 6% के आसपास तेज था, अभी फिलहाल दायरे में रहने के ही संकेत दे रहा है, लेकिन कूल ऑफ नहीं हो रहा है और वो प्रॉब्लम है बुल्स के लिए। तो ऑयल भी दायरे में, स्टॉक मार्केट में थोड़ा ड्रिफ्ट डाउन देखने को मिल रहा है, बायस थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, थोड़ी परेशानी ज्यादा है। और ऐसे मूड माहौल में अगर आपने कोई बहुत मोटी पोजीशन, एक मुश्त पैसा स्टॉक मार्केट पे डाला, उसके बाद फिर आप घूर के देखते रहोगे मेरा रेट तो आया नहीं, मेरा रेट तो आया नहीं, हौ हाय हो जाएगी अच्छे वाले स्टॉक्स में भी। अब बताओ आईटी पिछले क्या दिनों में कोई बहुत बढ़िया कर रहा था ना, एकदम से आईटी ऊपर से रुपये फंसा है ना, ऐसे ही होगा मार्केट। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखें। फिर से लोअर लेवल्स पे जब तक खरीदारी नहीं आ जाती, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, तब तक आप बड़े बड़े ब्रेकआउट्स के सपने मत देखिए अपने स्टॉक्स में।
थोड़ा सिस्टमैटिक करेंगे तो फिर से ये फेज गुजारना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टमैटिक करेंगे तो ये फेज भी पार हो जाएगा। और निफ्टी के सपोर्ट लेवल 24,135, 24,040, ये गैप सपोर्ट भी है, ध्यान से देखिए चार्ट पे तो और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 24,350, 24,400, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। तो फंसा रहेगा मार्केट, दायरे में रहेगा, दो तरफा चार्ट दिखाएगा और कोई ट्रेंड पॉजिटिव एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। जिस दिन ये ट्रेंड पॉजिटिव एस्टैब्लिश होगा उस दिन हम भी बताएंगे हाँ भैया ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टिल दैट पॉइंट थोड़ा इत्मीनान रखें, अभी थोड़ा समय लग सकता है मार्केट की रिकवरी में।